हेलो भाई, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल अंकित डीटी। ये हमारी टेली प्राइम विद जीएसटी बेसिक टू एडवांस कोर्स सीरीज है, जिसमें आपको टेली का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और आपको साथ ही पार्ट बाय पार्ट वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल में एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप पार्ट बाय पार्ट वीडियो सीरीज देखते हैं तो दोस्तों आप एक एडवांस अकाउंटिंग टेली में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियोज में रेगुलर बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब भाई अपन पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ टेली में और आज का ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ की एंट्री होने वाली है और आप सबको भी आसानी से पता होगा। जो स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको और ज़्यादा थोड़ा पता होगा। आपने दोस्तों 11th या फिर 12th में अपनी क्लासेज में जरूर पढ़ा होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या किसी को याद है क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? अगर है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो भी अपन इस वीडियो में देख लेंगे, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है दोस्तों, बिल्कुल मिस मत करिए, पूरा वीडियो को देखिए। यहाँ से अपन बात करते हैं सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब अपन टेली में कोई भी एंट्री करते हैं तो मान लीजिए कैश में अपन पेमेंट करते हैं, रिसिप्ट करते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री करते हैं तो वो अपने दोस्तों यहाँ से या तो बैंक बुक में चली जाती है या तो कैश बुक में चली जाती है। कैश बैंक बुक अपनी दोस्तों एक ही होती है टेली में, डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं यहाँ से अकाउंट्स बुक में। और ये आपको जो सबसे पहली है कैश बैंक बुक, यहाँ से ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रही है कैश बैंक बुक, ये मिल जाती है। अब इसको दोस्तों यहाँ से इंटर प्रेस करके देखते हैं तो ये आपकी एक टेली की बैंक बुक या फिर कैश बुक है। सेम उसी तरीके से दोस्तों इसमें जो भी आप कैश के ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंक के करते हैं, वो आपको यहाँ पर शो होते हैं। अगर आप बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक से भी आपको एक बैंक का स्टेटमेंट आप निकलवाते हैं। प्रैक्टिकल में दोस्तों आप स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं, काफ़ी बार आप निकलवाते भी हैं। तो उस स्टेटमेंट में और इस बुक में जो भी डिफरेंस आता है दोस्तों, उसको मिलान करने के लिए अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं और उसी में दोस्तों अपन इसको मिलान करते हैं। अब दोस्तों बात आती है अपनी बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का काफ़ी टाइम दोस्तों मेल नहीं हो पाता, यानी कि कैश बुक का कुछ अलग बैलेंस होता है और बैंक स्टेटमेंट का अलग बैलेंस होता है। तो उसको सेम करने के लिए अपन ये एंट्री का यूज करेंगे। अगर कोई एंट्री अपनी बैंक स्टेटमेंट में नहीं की गई है तो वहां पर उस एंट्री को अपन अपने टेली सॉफ्टवेयर में करेंगे। अगर अपन ने कोई एंट्री टेली में कर दी है और वो नहीं होनी थी यानी कि बैंक में, तो उसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, इस सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन सिचुएशंस देख लेते हैं, क्या क्या सिचुएशन होती है जिसमें अपना बैंक स्टेटमेंट और अपना जो दोस्तों होता है बैंक बुक, उनमें डिफरेंस आता है। सबसे पहला केस दोस्तों यहाँ पर होता है, अगर आप रिसिप्ट कर रहे हैं, किसी कस्टमर से आपको रिसिप्ट हो रही है, आप रिसिप्ट की एंट्री तुरंत कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कस्टमर कह रहा है कि मैं आपको चेक पे कर रहा हूं, आपका चेक मैंने दे दिया है बैंक में, आपको चेक मिल जाता है और आप बैंक में चेक को जमा करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों वो चेक इश्यू होने में कुछ टाइम लगा देता है और आप उस रिसिप्ट की एंट्री तुरंत कर देते हैं। तो 2 से 3 दिन का दोस्तों उसमें टाइम लग जाता है, जिसमें अपन रिपोर्ट चेक करते हैं तो वहां पर अपना डिफरेंस शो होता है। सेकंड यहाँ पर अपना आता है पेमेंट का। अगर दोस्तों अपन किसी सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं तो अपन पेमेंट की एंट्री तुरंत कर देते हैं। जो ही अपन ने पेमेंट किया तुरंत अपन एंट्री कर देते हैं। बाय चेक अगर अपन पेमेंट करते हैं और वो बैंक में अपन जमा करवाते हैं तो उस चेक को इश्यू होने में कुछ टाइम लग जाता है। तो उस स्थिति में भी दोस्तों अपना बैंक स्टेटमेंट और बैंक बुक का दोस्तों थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। थर्ड अपना होता है चेक डिसऑनर। अगर दोस्तों किसी भी कारणवश चेक डिसऑनर हो जाता है तो उस स्थिति में भी अपना चेंज यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद दोस्तों अपना होता है डायरेक्ट रिसिप्ट, यानी दोस्तों अपना कोई कस्टमर होता है और वो अपन को डायरेक्ट पेमेंट कर देता है तो उस स्थिति में भी अपन यहाँ पर टेली में एंट्री नहीं कर पाते और वो अपना मिसमैच वहां पर दिखाने लग जाता है। फिफ्थ पॉइंट अपना दोस्तों यहाँ पर हो सकता है, आजकल दोस्तों काफी ऑनलाइन सुविधाएं, डिजिटल सुविधाएं अपन को मिल रही हैं। कोई भी ईएमआई, इंश्योरेंस बिल या फिर कोई इंस्टॉलमेंट अपनी ऑटोमेटिक की हुई है, यानी कि इस डेट को मेरी इंस्टॉलमेंट, ये पेमेंट ऑटोमेटिक डिपॉजिट हो जानी चाहिए, जमा हो जानी चाहिए। तो उसका दोस्तों अपन को ध्यान नहीं रहता और बैंक से वो अपनी ऑटोमेटिक जमा हो जाती, तो उसका डिफरेंस भी अपन को देखने को मिल सकता है।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से आपका आता है बैंक इंटरेस्ट। जब आपको देता है आप उसकी एंट्री नहीं कर पाते और बैंक में उसकी एंट्री हो जाती है तो उसका इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। और लास्ट दोस्तों आपका ये भी हो सकता है, मान लीजिए बैंक आपके कुछ एटीएम वगैरह के चार्जेज कट करता है तो वो दोस्तों बैंक कट कर लेता है और आप वो नहीं कर पाते, तो इन सब का डिफरेंस आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ से अपन को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को अपन कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे अपन इनका मिलान करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको एंटाइटल्स के अंडर बैंकिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ एन इसकी शॉर्ट की है, बैंकिंग में आइए। बैंकिंग में आने के बाद यहाँ बैंक रिकंसिलिएशन बी जिसकी शॉर्ट की है, ये दोस्तों यहाँ पर आप इस पर आइए और यहाँ पर आ जाएंगे लिस्ट ऑफ बैंक की। बैंक की लिस्ट आपको मिल जाएगी। अपनी यहाँ पर टेली अकाउंटिंग में अपने 2 बैंक क्रिएट कर रखे हैं। मेन बैंक अपना एसबीआई था, तो एक बार इसी को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से आप इस तरीके से इसको देख पा रहे होंगे। अगर दोस्तों आप इसको इस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं तो आपको मंथ वाइज शायद यहाँ पर डिटेल्स शो हो रही होगी। तो वहां पर आपको क्या करना है, किसी भी एक मंथ पर आते हुए उसको एंटर कर दीजिए और F2 की प्रेस करते हुए यहाँ पर पीरियड को चेंज कर दीजिए। ये दोस्तों पीरियड चेंज करने के बाद आपको यहाँ से सारी एंट्री शो हो जाने लगेंगी। इसको स्पेस रख दीजिए। यहाँ से आप पहुंच जाते हैं रिकंसिलिएशन। यहाँ पर आपको डेट, पर्टिकुलर, वाउचर टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट, बैंक डेट, डेबिट और क्रेडिट। अब दोस्तों ये जो भी डेट है ये है आपकी बैंक या फिर कैशबुक की डेट, और यहाँ से आप बैंक की जो दोस्तों स्टेटमेंट वाली डेट होती है वो डालते जाइए और इनको रिकंसाइल करते जाइए। वहां से आप स्टेटमेंट से इनके सारी डेट चेक कर सकते हैं। जो एंट्री सेम हो रही है यानी कि जो आपने कर रखी है तो उसके यहाँ से डेट डालेंगे और उसको एंटर प्रेस करते जाएंगे। वो अपनी एंट्री रिकंसाइल हो चुकी होगी। अगर जो एंट्री अपन नहीं किए हैं तो वो अपन वापस से जाकर पेमेंट वाउचर या फिर रिसिप्ट वाउचर में जो भी दोस्तों अपनी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग उस एंट्री को वहां पर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है डेबिट और क्रेडिट अमाउंट की। नॉर्मली दोस्तों जब अपन टेली में एंट्री करते हैं तो क्रेडिट का मतलब अपना होता है वहां से अपन से पैसे जा रहे हैं और डेबिट का मतलब हो रहा है अपने पास पैसे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों बैंक में इससे उल्टा होता है। बैंक में दोस्तों जब पैसे आता है तो वहां पर क्रेडिट किया जाता है, आप देखे होंगे आपको मैसेज में मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको डेबिट में जब बैंक से पैसे जाते हैं तो यहाँ से उसको डेबिट किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से आप मान लीजिए स्टेटमेंट में सेम डेट आपकी आ रही है तो यहाँ से इनको डाल दीजिए 1/4 इंटर, बाद में यहाँ से वापस 2/4 इनकी दोस्तों यहाँ से डेट डालते रहिए। ये अपने ये कुछ डेट डाल दी है यानी कि ये अपनी एंट्री सही है, और इसके बाद यहाँ से इसको एंटर प्रेस करते हुए एक बार इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब वापस दोस्तों एसबीआई बैंक को ओपन करते हैं तो जो एंट्री अपने रिकंसाइल कर चुके हैं वो यहाँ से वापस अपन को शो नहीं हो रही है। लेकिन जो एंट्री यहाँ से मैच नहीं कर रही तो उसको आप वापस कर सकते हैं। इनको सारियों को दोस्तों अपन यहाँ से कर सकते हैं। ये अपनी 2/5 को हो गई, ये भी 2/5 को हो गई, ये अपनी 1/6 को हो गई और ये अपनी 2/6 को हो गई। अब दोस्तों इसको यहाँ से जो ही एक्सेप्ट करवा देंगे, अब एसबीआई बैंक का यहाँ से कोई भी रिकंसिलिएशन एंट्री अपन को नहीं दिखेगी। और अब जो भी दोस्तों आपकी मैच नहीं कर पा रही है स्टेटमेंट से, उसको यहाँ से वाउचर में आइए। जैसे अपन रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री करते हैं सेम उसी तरीके से वो एंट्री कीजिए और उनको भी वहां से रिकंसाइल कर दीजिए। तो दोस्तों ये था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके की दोस्तों आपको कोई क्वेरी रहती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल के और ग्रुप के लिंक मिल जाते हैं, वहां से आप हमें पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज को। ज़्यादा कोई क्वेरी होती है तो दोस्तों उसको हम एनीडेस्क लेते हुए समझाते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर ग्रुप में सॉल्व हो सकती है तो वहां पर हम आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।